प्राइस रिलेटेड एंड डजन रिलेटेड। मुझे आप लोग एक कॉन्सेप्ट बताओ। मैं आप लोगों से एक कॉन्सेप्ट पूछता हूं, मुझे वो कॉन्सेप्ट का जवाब दे दो कि बेटा दर्जन चीजें में कितनी चीजें होती हैं, एक दर्जन में कितनी चीजें? 12। अच्छा, 12 के अगर तीन हिस्से बनाए जाएं तो कितनी कितनी चीजें आएंगी? अगर 12 को तीन हिस्सों में डिवाइड करना हो तो चार चार चीजें आएंगी। सॉरी, तीन हिस्सों में नहीं। और अगर 12 को चार हिस्सों में डिवाइड करना हो तो कितनी कितनी चीजें आएंगी? तीन तीन। अगर 12 चीजें उनको चार बंदों में डिवाइड करना है तो तीन तीन ही आएंगी ना चीजें चारों को। और अगर 12 चीजें हैं तीन बंदों में डिवाइड करनी है तो चार चार चीजें आएंगी। ये याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट लगता है। कॉन्सेप्ट की मदद से अगर आप करोगे ना, ट्रिक की मदद से, तो क्वेश्चन जल्दी हल हो जाता है। सो अगर आप ये दो चीजें याद रखेंगे ना, आपका क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड हल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये याद नहीं रखोगे फिर आपको लेंथी वे की तरफ जाना पड़ेगा। दोनों वेज से मैं समझाऊंगा आपको। ओके। इफ वन डजन पेंसिल्स कॉस्ट ₹27, अगर एक दर्जन पेंसिलें 27 की हैं तो चार पेंसिलें कितने की हैं? एक दर्जन में 12 होती हैं चीजें और 27 रुपए की हैं। आपने कितने पेंसिलों की कीमत मालूम करनी है? चार। तीन पे डिवाइड कर दो, इसको भी तीन पे डिवाइड कर दो। चार पेंसिलें, 9 रुपए की। अब लेंथी वे ये है, लेकिन हमने कितना शॉर्ट वे अपना लिया। हमने तीन पे डिवाइड किया 12 पेंसिलों को, वो चार पेंसिलें आ गई। इधर 27 को तीन पे डिवाइड किया, वो 9 आ गया। यही तो हमें चाहिए था, चार पेंसिलों की कीमत 9 रुपए हो गई। सो ये है शॉर्ट वे। अगर लेंथी वे की तरफ जाओगे, पहले आप एक एक चीज की कीमत निकालोगे, फिर आप चार को उसके साथ जरब दोगे, फिर जवाब आएगा। और वो बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो जाएगा। ठीक है। ओके। इफ वन डजन पेंसिल्स कॉस्ट ₹60, अब देखो 12 पेंसिलें हैं, वो 60 रुपए की हैं। पांच पेंसिल्स की कीमत निकालो। अब हमें पता है कि 12 पेंसिलों को हम पांच में डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। तो हम सिंपली क्या करेंगे? 12 पेंसिलें 60 की हैं तो एक पेंसिल कितने की है? 5 रुपए की। 12 पंजे 60। पांच पेंसिलें कितने दी हैं? पांच जरा पांच, 25। इजी। अपने दिमाग से काम लेना है, रफ अमल भी करने की जरूरत नहीं है। आप इसको ऑन स्क्रीन हल कर सकते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखें। एक दर्जन अंडे 24 के हैं तो सात अंडे कितने के? आप देखो, एक दर्जन में चीजें होती हैं 12। 12 चीजें कितने की? 12 अंडे 24 के हैं। एक अंडा कितने का है? 2 रुपए का। सात अंडे कितने हैं? सात जरब दो, 14 रुपए के। सो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन विद इन 5 और 6 सेकेंड्स हल हो जाता है। कितनी आसानी से। इजी हैं ये क्वेश्चंस? इजी लग रहे हैं? लगने चाहिए इजी आपको वैसे। क्वेश्चन नंबर 4। इफ वन डजन एप्पल्स कॉस्ट ₹36, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 9 एप्पल्स? वही सेम चीज देखो। 12 एप्पल्स 36 के हैं तो एक एप्पल बेटा कितने का होगा? 3 रुपए का। 9 एप्पल कितने के होंगे? 9 जरब 3, 27 रुपए के 9 एप्पल्स हो जाएंगे। ओके। आज की हमारी एडवर्टाइजमेंट तो रही गई। बेटा ये हमारा ऑफिशियल नंबर है 0306 68 92 208। AFNS या किसी भी ब्रांच की आप आर्मी नेवी एयरफोर्स की तैयारी करना चाहें, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल AFNS का कंप्लीट कोर्स भी स्टार्ट है, क्विक भी स्टार्ट है, एंड हमारा PMA का कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है, जो स्पेशल कोर्स 159 के लिए। ठीक है। मम्मा की भाई, जस्ट बेटा भाई। ओके। सो नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी बोला था, मम्मा की कॉल आए, पापा की कॉल आए, सिस्टर की कॉल आए, ब्रदर की कॉल आए, बीवी हस्बैंड की कॉल आए, इन्हों चुक लेदा है, बाकियों भावें जान दो। ठीक है। ओके। इफ द प्राइस ऑफ 6 पेंस इज ₹48, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 10 पेंस? सो 6 पेंस की कीमत अगर 48 रुपए है तो एक पेन की बेटा कितनी होगी? 8 रुपए। 10 पेंस की कितनी होगी? 10 × 8, 80 रुपए। सिंपल। ओके। एक दर्जन बनानास की कीमत 120 रुपए है, यानी 12 केले 120 के हैं। एक केला 10 रुपए का।
3 केले, 3 × 10 30 रुपए के। सो ये सिंपलेस्ट वे है इन क्वेश्चंस को हल करने का। आप इनको इजीली कर सकते हो हल इस तरह से। ओके ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ इफ 12 notebooks cost ₹240, what is the price of 5 notebooks? इजी क्वेश्चन है। 12 नोटबुक्स 240 रुपए की हैं अगर, तो बेटा एक नोटबुक कितने की होगी? 20 रुपए की। 5 नोटबुक्स कितने की होंगी? 5 को 20 से जरब दो, 100 जवाब आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है बेटा, इफ 6 पेंसिल्स कास्ट ₹30, अगर 6 पेंसिलें 30 की हैं, 6 पेंसिलें अगर 30 की हैं तो एक पेंसिल कितने की होगी? 5 रुपए की। 12 पेंसिलें कितने की होंगी? आप इनको डबल भी कर सकते हैं, 6 30 की हैं तो 12 60 की होंगी। सिंपल। सो ये इजीएस्ट वे है इन क्वेश्चंस को टैकल करने का। आपने ऑन स्क्रीन इनको करना, और पेपर में एज सच इस टाइप के मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, आसान होते हैं, लेकिन थोड़े से जरा घुमाए होंगे। या तो वो वैल्यू आपसे पूछते हैं 3 चीजों की या 4 चीजों की, अक्सर जो पेपर में आते हैं। ठीक है,